जिंदगी सवार दो, एक नई बहार दो, दुनिया ही बदल दो, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ। मैं किसी का सपना हूँ जो आज बन चुका हूँ सच। अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ। आसमां को छू लूं, तितली बन उड़ूं, या हेलीकॉप्टर। आहा हा, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। मानो या न मानो, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट, डोरेमोन। चलो, हमें जिन चीजों की जरूरत नहीं उन्हें फेंक देते हैं। और वैसे भी स्टोरेज रूम की सफाई की जानी चाहिए, है ना? अरे सुनिए जी, वो बॉक्स इतना भी भारी नहीं है। ड्रामे करते रहते हैं आप तो बस। हाँ हाँ नोबिता, डोरेमोन, दोनों यहाँ आओ, जरा मेरी मदद करो। हाँ जरूर, अभी आए मॉम। हाँ? अरे नोबिता, हाँ? अब तुम्हें इसकी जरूरत तो नहीं है ना? क्या? ओ, ये इनर ट्यूब, इसे अभी इस्तेमाल किया जा सकता है। डोरेमोन देखो, इसमें पंचर भी नहीं है। और इसके बिना मैं स्विमिंग भी नहीं कर पाऊंगा। ये तो बड़ी शर्म की बात है। ओह, क्या सच में? देखो, मुझे एक मजेदार चीज मिली। वो क्या है? ये किताब है जो मेरे दादाजी ने हमारे खानदान की आने वाली पुश्तों के लिए लिखी थी। आपके दादाजी ने? इसका मतलब मैं हूँ उनका। तुम रिश्ते में उनके पर पोते हुए नोबिता। उस डायरी में लिखा क्या है? लगता है उन्होंने अपने बचपन में लिखी थी। देखे तो 20 मई सन 1930। इसमें लेखक नोबिकिची ने लिखा। ओह अच्छा, तुम लोगों को इसमें लिखी एक बात सुनाता हूँ। आज से 76 साल के बाद, ओह ये वाकया तो जल्दी होने वाला है। इस किताब में जो लिखा है उसके मुताबिक ये वाकया बहुत जल्द होने वाला है। जल्द होने वाला है? 2006 यानी इसी साल। उस साल आसमान से एक भयानक चीज नीचे गिरेगी। जब ऐसा होगा, मेरे आगे की पीढ़ी को उस परसिमोन ट्री के पास खुदाई करनी होगी। ऐसा करने पर ही हम सब जिंदा बचे रह सकते हैं। आसमान से कोई चीज गिरेगी? न जाने वो कौन सी चीज होगी। देखो, ये बात उन्होंने बरसों पहले लिखी थी। आखिर उस परसिमोन ट्री के नीचे क्या होगा? शायद कोई छुपा हुआ खजाना होगा। काश ऐसा होता, पर एक बच्चा पेड़ के नीचे कौन सा खजाना छुपाएगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस किताब को अपने पोता पोती को मैं खुद दूंगा। क्या अब हम फिर से काम पर लगे? बोलो। ठीक है, चलिए। चलो। डोरेमोन, चलो उस परसिमोन ट्री के पास चलते हैं। वो परसिमोन ट्री यहाँ था। चलो जमीन खोदते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पर क्यों नहीं? क्योंकि आज तक तुम्हारे डैड और दादाजी ने इसे वक्त से पहले नहीं खोदा। उन्होंने अपने बड़ों की बात मानी। तुम्हें भी यही करना होगा। ठीक है, पर मैं बहुत बेचैन हूँ। ना जाने वहाँ क्या गाड़ रखा होगा। क्या पता। ना जाने इस साल क्या होने वाला है। 1930 में क्या हुआ था? हमें किसी तरह इस बात का पता लगाना होगा। हाँ, मुझे इतनी बेचैनी हो रही है कि मैं सो भी नहीं पा रहा। अच्छा ठीक है नोबिता, चलो हम टीवी पर देखते हैं कि 1930 में क्या हुआ था। प्लीज डोरेमोन। उन्होंने मई 20 तारीख को गाड़ दिया था। तो चलो हम एक हफ्ते पीछे चलते हैं। 76 साल पहले हमारा मोहल्ला ऐसा दिखता था। हाँ बिल्कुल ठीक। और ये देखो तुम्हारा घर और ग्रैंडपा नोबिकिची। वो उस बाल्टी को घूरकर क्यों देख रहे हैं?
अब क्या होगा? उन्हें अपना सर पानी में डुबोए 1 मिनट से ज्यादा हो गया है। पानी में कहीं उनकी सांस रुक ना जाए। हमें नहीं रोकना होगा। टाइम मशीन। रुक जाओ नोबिता। ये तो क्या कर रहे हो? मेरे पास ट्यूब के पैसे नहीं थे, इसलिए मैं सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा था। आप मुझे अकेला छोड़ दो। एक ट्यूब? सांस रोकने की प्रैक्टिस? देखो सुनो, अब तुम ऐसी हरकत फिर कभी मत करना। पर मॉम, हमारे टीचर ने कहा था कि हमें। लगता है स्कूल में कुछ हुआ था। तो चलो कुछ दिन और पीछे चलते हैं। सभी ध्यान से सुनो, एक बहुत ही गंभीर समस्या है। हेलिस टेल जहरीली हो सकती है, इससे हमें खतरा हो सकता है। क्या कहा? ये तो बहुत बुरी बात है। हम सबकी जान जा क्या? सकती है। हेलिस टेल? सुना तुमने? टेल में जहर है? क्या एक बिच्छू की तरह? हाँ। कहते हैं जब वो टेल धरती पर से गुजरेगी तो धरती पर सारा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा? उनके कहने का मतलब क्या है? मुझे नहीं पता, इंतजार करके देखते हैं। अगर ये बात सच है तो सभी मर जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। नहीं, जब हेलिस टेल आएगी तब अगर हम 5 मिनट के लिए सांस रोकेंगे तो बच जाएंगे। 5 मिनट? मैं 1 मिनट तक तो अपनी सांस रोक सकता हूँ। मैं शायद 1.5 मिनट ही रोक पाऊं। और मैं तो। तुम तो 30 सेकंड भी नहीं रोक पाओगे। सुनो बच्चे, घर जाओ, यहाँ पर शरारत मत करो। हाँ, हम अभी बस जा ही रहे थे। ठीक है, गुड बाय, जल्दी जाओ। वो इंस्पेक्टर कितना रौबदार है। तुम देखना, मैं बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर ही बनूंगा। एक आइडिया है। हेलिस टेल से बचने का रास्ता मिल गया। मुझे तो बस हवा को स्टोर करना होगा। हाँ, मुझे तो बस मार्केट में जाकर साइकिल के ट्यूब को खरीदना है। तुमने उसे सुना क्या? हाँ, मैंने उसे सुन लिया। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हमारे पास तो साइकिल भी नहीं है, तो फिर ट्यूब खरीदने का क्या फायदा? हेली की वजह से हेलिस टेल आने वाली है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये नोबी फैमिली की जिंदगी और मौत का सवाल है मॉम, वरना हम सारे के सारे मारे जाएंगे। यही सच है। अरे अरे, ये क्या? सॉरी नोबिता, हम दोनों ने मार्केट से सारे ट्यूब्स खरीद लिए। अच्छा होगा कि तुम अब अपनी सांस रोकने की कोशिश करो। बेचारे पर दादाजी। ऐसे बदमाश तो हर जगह मिलते हैं, है ना नोबिता? अब मैं क्या करूं? नोबिता, हम ऐसा करते हैं कि उन्हें ये दे देते हैं। क्या डोरेमोन? ये देखो। ओ अच्छा, चलो अब सन 1930 में चलते हैं। ठीक है। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे मॉम और डैड भी नहीं बचेंगे। हेलिस टेल से अब कोई नहीं बच सकता। अरे ये क्या? हाँ, अरे वाह, मैं समझ गया। ये तो ऊपर वाले की तरफ से एक तोहफा है। मॉम, अब हमें कोई खतरा नहीं। अब हमें कुछ नहीं होगा, हम बच जाएंगे। हेलिस से कोई खतरा नहीं है मॉम। ये तो बहुत अच्छा हुआ नोबिता। पर दादाजी को लग रहा है कि शायद उन्हें ऊपर वाले ने बचाया है। हाँ, क्योंकि उस जमाने में प्लास्टिक इनर ट्यूब्स नहीं हुआ करते थे। हाँ? अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे ये नहीं पता कि हेली आखिर चीज क्या है, पर डोरेमोन, हमें उसे रोकने की पूरी कोशिश करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। पता नहीं इससे फायदा होगा या नहीं, ट्राई करके देखते हैं। लो।
ठीक है। अब हमारा क्या होगा? अरे ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें हैली का डर नहीं है? सुनिए भाई साहब, ये हैली इस वक्त कहाँ पर है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते? अरे उधर है, वहाँ उस तरफ है। मैंने उसे सीधे सीधे देख लिया है। अब क्या होगा? वो एक कॉमेट है। क्या एक कॉमेट? मैं समझ गया। मई 1930 में हेलीज कॉमेट धरती के नजदीक आई थी। नोबिता, ये मैंने किसी किताब में पढ़ा था। अच्छा, इसका मतलब हैलीज कॉमेट ही हैलीज टेल होगा। बिल्कुल ठीक, ये हेलीज टेल नहीं, हेलीज कॉमेट है। तो ये बात है। हाँ? देखो वो रहा। अच्छा, क्या यही वो कॉमेट है डोरेमोन? हमारा अंदाजा सही है। उस जमाने में आज की तरह साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी, इसलिए इन लोगों को लगता है कि ये हैलीज कॉमेट एक तरह का मॉन्स्टर है। और इसलिए वो लोग इसे हैलीज टेल कहते हैं। उन लोगों को लगता था कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, इसलिए उन दिनों सारे लोगों के दिलों में डर बस गया था। ओ, अब समझा। तो ये है मेरे परदादाजी नोबिकिची का सीक्रेट खजाना। हाँ? खजाना मिल गया। जो भी हो, इस बार हैली बिना कोई नुकसान पहुंचाए चली जाएगी, पर 76 साल बाद वो वापस जरूर आएगी। उस वक्त तैयार रहने के लिए मैं ये ऊपर वाले का तोहफा अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ रहा हूँ। ये देखो, ये इनर ट्यूब घूम फिर कर आकर मेरे पास ही आ गई। हाँ? वो देखो, एक कॉमेट। ओ नहीं, वो सिर्फ एक वेपर ट्रेल है नोबिता। ओ हाँ डोरेमोन। नोबिता, हैलीज कॉमेट को दुनिया के सारे लोग कुछ साल बाद फिर से जरूर देख पाएंगे। हर 76 साल में एक बार। मतलब अगर किस्मत में होगा तो जिंदगी में एक बार। क्यों, सही कहा ना डोरेमोन? हैलीज टेल, मैं उसे देखने के लिए बहुत बेचैन हूँ। अब चलो, अपनी गलती मान भी लो। ये तुम ही में से किसी एक का काम है। किसी ने मेरी मॉम से मेरी शरारतों की शिकायत की। क्या तुमने की? नहीं, मैंने नहीं की। तो फिर किसने की? अगर जानते हो तो मुझे बताओ। तो ये तुम्हारा काम है। सुनियो, बकवास मत करो। भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुम गलत कह रहे हो। अगर तुमने नहीं किया तो ये सब किया किसने? हाँ, नोबिता हो सकता है। क्या? कभी नहीं। ये सब जानते हैं, नोबिता को दूसरों की चुगली करने की पुरानी आदत है। तो नोबिता, ये तुम्हारा काम है। बिल्कुल झूठ है, मेरी कोई गलती नहीं है। समझ गए जियान, मैंने कुछ नहीं किया। चुप हो जाओ। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम ने मेरी पिटाई की है। अब तुम्हारी बारी है। मैंने शिकायत नहीं की, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मुंह बंद करो। अब तुम्हें मेरा गुस्सा भुगतना पड़ेगा। रुक जाओ नोबिता, आज तुम नहीं बचोगे। देख लेना, आज तुम पिट के रहोगे। नोबिता, गलतफहमी हो रही है। नोबिता, एक बात याद रखना, जब भी तुम मेरे सामने आओगे बुरी तरह से पिटोगे। हर बार मैं ही क्यों बलि का बकरा बन जाता हूँ? डोरेमोन, डोरेमोन, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। मैं तो बेकसूर हूँ। कुछ करो डोरेमोन। क्या मेरी बात सुन रहे हो डोरेमोन? तुम कुछ कहते क्यों नहीं? अरे कुछ कहो ना। अरे आखिर ये सब हो क्या रहा है? हाय मेरे क्ले रोबोट, मेरे डोरा केक्स का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। डोरेमोन, ये क्या है? तुम इसे खुद ही देख लो नोबिता। ये तो गायब हो गया।
क्यों, क्या ख्याल है? अच्छा है ना? पर ये है क्या? इसे कहते हैं रिवर्स कैमरा। ये दूसरे कैमरा की तरह नहीं है। इसमें पिक्चर लोड करने के बाद शूट करते हैं। अच्छा, तो तुमने पहले क्या किया? पहले मैंने इस कैमरा में एक पिक्चर लोड किया और एक इमेज बना लिया। वो बिल्कुल असली लग रहा था। चलो, मेरे सारे काम पूरे हो गए। अब मैं डोरा केक्स खाऊंगा। डोरेमोन, मैं एक मुसीबत में हूँ। क्या तुम फिर एक बार किसी मुसीबत में फंस गए? फंस गया, बहुत बुरी तरह। मैं बेकसूर हूँ। क्या तुम बेकसूर हो? ये तो बहुत गलत बात है। तुम कोई कठपुतली नहीं हो नोबिता। सही कहा तुमने। ये बात सच है कि तुम अपना होमवर्क नहीं करते और तुम खेलकूद में भी अच्छे नहीं हो, पर तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। जियान की शिकायत चाहे जिसने भी की हो, पर सुनियो को इस तरह तुम पर इल्जाम बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था। जियान को तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। उसे कोई हक नहीं है। आखिर ये तो शरारत सच उसने है। की थी। चलो इस कैमरा से उसे सबक सिखाते हैं। पर हम इस कैमरा से क्या करेंगे? नोबिता, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस एल्बम से अपने फोटोज बाहर निकाल लो। क्या अपने फोटोज बाहर निकालूं? पर डोरेमोन, ये बताओ कि हम उन फोटोज से क्या करेंगे? बस देखते जाओ। जियान इस वक्त पार्क में है ना? यहाँ कोई नहीं है। शायद सब अपने अपने घर चले गए। हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमें उसे ढूंढना होगा। देखो, वो रहा। वो एक कॉमिक बुक पढ़ रहा है। इस फोटो को सेट कर देते हैं। हे जियान, जरा मुझे पकड़ो तो सही। इधर। हाँ? नोबिता, आज तुम्हारी खैर नहीं है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। या हाँ? कहाँ चला गया? डोरेमोन, लगता है जियान हमारे जाल में फंस गया। अब सुनियो की बारी है। कितनी खूबसूरत लड़की है। कहीं वो सुमीरे होशिनो तो नहीं? वाह, मुझे एक ऑटोग्राफ दो प्लीज। ओह, तुम कहाँ चली गई? अजीब बात है, वो अभी तो यही थी, अब अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। सुनियो, तुम अपने जूते पहने बगैर बाहर क्यों चले गए? ओह मॉम, क्या आपने यहाँ पर सुमीरे होशिनो को देखा? पता है, मैंने उसे अभी अभी यहीं पर देखा था। सुमीरे होशिनो, ये कौन है? वो एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है। माचिताहारा, वो एक सुपरस्टार है। कहाँ है वो? कहाँ पर है? बताओ सुनियो, जल्दी बताओ, कहाँ पर है वो? जल्दी आप बताओ। शांत हो जाइए मॉम, ये वो नहीं है। मैंने वो सुपरस्टार सुमिरो होशिनो की फोटो को कॉपी किया। हे सुनियो, क्या तुमने नोबिता को कहीं देखा है? नोबिता को छोड़ो। जियान, क्या तुमने सुमीरे को कहीं देखा? वो एक बहुत बड़ी सुपरस्टार है। क्या सुमीरे? तुम्हारा मतलब सुमीरे होशिनो से तो नहीं? हाँ, वो अभी कुछ देर पहले मेरे घर के आंगन में थी। क्या कहा? सुमीरे यहाँ ही थी? मैं सच कह रहा हूँ, पर उसका ऑटोग्राफ लेने से पहले ही वो वहाँ से जा चुकी थी। हाँ, काश तुमने जो कहा वो सच हो। मैं भी उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। चलो उसे ढूंढने एक साथ चलते हैं। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। जल्दी से मेरे सामने आ जाओ सुमीरे। सुमीरो, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम सुमीरे? मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अजीब बात है, वो कहाँ चली गई? ओ जियान, सुनियो, तुम दोनों यहाँ मैदान में बैठे क्या कर रहे हो? शिजुका, क्या तुमने सुमीरे होशिनो को यहाँ पर आसपास कहीं देखा? हाँ, क्या तुम सुमीरे होशिनो की बात कर रहे हो? अरे, जहाँ तक मुझे पता है वो तो कहीं विदेश में फिल्म की शूटिंग कर रही होगी। क्या? वो तो बहुत ही बिजी सुपरस्टार है। वो यहाँ पर कैसे आ सकती है? समझा करो। सुनियो, तुमने मुझसे झूठ कहा। जरा सुनियो को तो देखो। अब चलो, हमें सुनियो को पिटवाना है। ओफो, जियान जब देखो हमेशा मुझे पीटता ही रहता है। अच्छा, तो नोबिता यहाँ पर है। जियान, इस तरफ, वो किसी के घर पर है। जल्दी आओ। हाँ? हाँ? वो यहाँ पर नहीं है। वो यहीं कहीं छुपा होगा। तुम्हें पूरा यकीन है? हे नोबिता! हाँ? अरे, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?
मैं तो बस यूं ये ही। बताओ, तुमने जूते पहनकर मेरे घर में आने की हिम्मत कैसे की? बोलो। नहीं, मेरी गलती नहीं है। आएगा दोबारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पर जियान, मैंने उसे यहीं पर देखा था। चुप रहो, जल्दी करो और जाकर नोबिता को ढूंढो। हे सुनियो, मैं यहाँ हूँ। हाँ? ओह अच्छा, तो नोबिता यहाँ पर है। सुनियो, तुमने ठीक से तो देखा है ना? हाँ बिल्कुल जियान। ठीक है। आखिर इतने ऊंचे पेड़ पे नोबिता चढ़ कैसे गया? वो तो कभी भी इतना फुर्तीला था ही नहीं। हाँ? 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 देखा, वो वहाँ पर ही था ना? क्या तुमने उसे पीटा? अब मैं तुम्हारी बातों पर कभी भी यकीन नहीं करूंगा। अब जियान की बारी है। हे जियान, हाँ? हाँ? तुम क्या कर रहे हो? नोबिता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये क्या हो रहा है? तुम क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर हूँ। हाँ? बदमाश, देखना अब तो। कहाँ भाग गया? क्या बात है? मैं यहाँ पर हूँ, मुझे पकड़ो। ओ नहीं, मेरी आंखों में तो धूल गई है, मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। मैं फिर भी तुम्हें पकड़ लूंगा नोबिता, रुक जाओ। ये मैंने क्या कर दिया? मिस्टर जियान, मैं तुम्हें देखकर एकदम चौंक गया। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? बोलो। मुझे माफ कर दीजिए। ये हमने कर दिखाया। आखिर जियान ने भी हार मान ही ली। तुम देखना, अब जियान काफी दिनों तक शांत रहेगा।